पतित पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु आपके सब अपराध विसार। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्च निको दान, महेश पति पतंग के मोर पति राखै राम। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्वप्न में क्या चीज़ देखते हैं तो शुभ होता है। स्वप्न कई प्रकार के दिखते हैं हमें। जब हम दिन भर के कामों से थके हारे सोते हैं तो हमारी आत्मा निकल करके निरंतर कहीं ना कहीं भटकती रहती है और कुछ ना कुछ दिखाई देता है हमको। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक बार आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हमारी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, तो सपने में हम क्या देखते हैं तो डर जाते हैं, क्या देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। अब कब सपना सत्य हो जाता है तो ये सब 2-3 पार्ट में हो सकता है मेरी वीडियो हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर यह चीज़ आप सपने में देखते हैं तो यह कार्य करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर पूजा पाठ की दी हुई जानकारी में कहीं मुझसे कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है तो प्लीज़ मेरे दर्शक मुझे माफ़ करें और ईश्वर भी हमें माफ़ करें, क्योंकि ईश्वर सत्य है, हम इंसान हैं। क्योंकि तू ज्ञानी हम अज्ञानी, हमारी दादी बोलती थी, हम नर की इंसान क्या जाने, कुछ नहीं जानते हैं। बस जानते इतना है कि जो आपने इशारा किया, जो आपने समझाया, जो आपने दिखाया, जिस रास्ते पर आपने चलाया उसी पर हम चल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम रात्रि के समय सो रहे हैं। ठीक है। हमको जोड़े से सांप दिख गया, वो सीधा मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, सांप ने मुझे काट लिया। ये सब चीज़ें अशुभ हैं। ठीक है। अशुभ जिसको बोलते हैं, शुभ नहीं है। घर में बार बार सांप का दिखना, बार बार आपको दौड़ाना, आपको उसके पीछे भागना, काला सांप देखना, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में विपत्ति आने वाली है। क्योंकि ये घटना मेरे साथ घट चुकी है। मैंने देखा था सपने में, मुझे आज भी याद है वो सपना, मुझे आज भी याद है। मैंने देखा था पूरा एकदम भयंकर काला सांप जिसके 2 दांत ऐसे सपने में मुझे दिख रहे थे। उसके कुछ ही दिन प्रांत मुझे जानकारी नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं सिर्फ जब भी मैं सांप देखती, अब तो जानकारी हो गई है, जब सपने को बताती तभी तो कोई कुछ बताएगा, नहीं तो उसके पहले फिर कौन क्या बताएगा कि क्या सपने का अर्थ क्या होता है। तो जो है देखा था, तो सपने में बार बार अगर आपको सांप दिखाई देता है और या काट रहा है आपको, या आपको दौड़ा रहा है, या आपको खदेड़ रहा है, किसी भी प्रकार से आप देखते हैं तो वो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है। बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, नाग नागिन का जोड़ा यानी पति पत्नी का जोड़ा। अगर शिव के साथ पार्वती हैं तो शिव शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर अकेले हैं, वैसे भी कोई पति हो पत्नी साथ में रहती है, पति अगर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं तो पत्नी समझाने लगती है बच्चों के लिए। ठीक उसी प्रकार से दोनों पति पत्नी का जोड़ा साथ में होना चाहिए जो है। तो आपको एक हरा पान का पत्ता लेना है, उस पे लाल कुमकुम से नाग और नागिन का जोड़ा बनाना है अपने हाथों से, जो भी आपको आता है। बना करके आपको नदी में प्रवाहित कर देना है ठंडे स्थान पर। और वैसे भी देखिए, जब आपका घर बना है, गृह प्रवेश हो रहा हो तो किचन में, जो कि मेरे यहाँ मेरा गृह प्रवेश हुआ था, गृह प्रवेश में क्या कैसे होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, वो जानकारी आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरे यहाँ भी बना के आया हुआ था और एक कोहला जो है आया था, उसी में दूध और ये गंगा जल और ये अच्छा जो कुछ भी पंडित जी ने उसमें डलवा के उसी में और फूल से ढक करके हमारे किचन में एक तरफ रखवाया गया था। पंडित जी रखवाया था। अक्सर हर घर में ऐसा ही होता है, किचन में ये चीज़ रखे जाते हैं ताकि रक्षा रहे आपके घर परिवार की, आपके यहाँ धन दौलत की बरकत बनी रहे, अन्न की बरकत बनी रहे, आपके रसोई में अन्न कभी भी कम ना हो। चाहे आप कितना भी कम बनाएं, आप 5 प्राणी का भोजन बनाते हो तो 7 या 6 प्राणी का हो ही जाए। आशीर्वाद रहता है ऐसा उमापति महादेव का, दोनों पति पत्नी का।
ठीक है। तो सांप, अगर यहाँ पर बस एक ही टॉपिक पर मैं बात करूँगी, अगर आपको सांप सपने में दिखाई दे तो उसका निवारण जरूर करें। या तो आप बना करके ले जा करके नदी में प्रवाहित करें, या तो आप चांदी का बनवा करके और एक मिट्टी का कोहला ले करके उसमें शक्कर रख करके उसी में उस जोड़े को रख करके कहीं ढक करके नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी जगह, अच्छी जगह, जहाँ जगह साफ सुरक्षित हो, वहाँ ले जा करके मिट्टी को खोद करके ढक देना चाहिए। और उनसे जो भी हमारी भूल चूक है, जो भी हमारी गलती हुई है, उसके लिए हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये करना है। सांप का दिखना बहुत ही अशुभ है सपने में, इसके लिए डरना नहीं है। सांप दिखते हैं सपने में, मुझे भी दिखते थे। तो अक्सर जैसे हल्का फुल्का दिखे, कहीं आपके घर में दिखे, आपको दौड़ा नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, नॉर्मल भी आप दिन में कहीं चर्चा हो गई, कहीं बातें हो गई। कभी कभी सपने ऐसे भी आते हैं कि जिस बात की हम वर्णन दिन में बातचीत करते रहते हैं, पूरी फैमिली में जिस बात का बातचीत चलता रहता है, वो चीज़ भी हमको सपने में दिखाई देती है। तो इसके लिए हमें सुबह उठ करके, चाहे दिन हो या ना हो, शिव जी के वृक्ष में यानी पीपल के वृक्ष में जहाँ उनकी पूजा होती हो, सारी वस्तु, सारी सामग्री एकत्रित करके नहा धो करके एक लोटा जल छोड़ देना चाहिए। हे प्रभु, अगर कोई हमसे गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है, तो हमें आप माफ़ करिए। अगर आप मारते हैं सांप को तो उसका क्या निवारण है, यह सारी मतलब बहुत तरह की जानकारी है जो कि आप पाने के लिए कृपया जो चैनल पर नए आते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना है। हर हर महादेव। मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय।